आज हम एक ऐसी जंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई इतिहास और न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर गलती से भी कोई इंसान इस जंगल के बीच में चला जाए तो शायद ही वो इंसान जिंदा लौटकर वापस आ पाएगा, क्योंकि ये जंगल इतना विशाल है कि इसके अंदर सैकड़ों शहर समा जाएं। इतना ही नहीं, ये जंगल खूंखार और जहरीले जानवरों से भरा हुआ है जो पलक झपकते ही किसी को भी चीर फाड़ डालते हैं। समय था अगस्त 2022 का, जब ये जंगल काफी सुर्खियों और न्यूज चैनल्स पर छाया हुआ था, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई थी और इस भयंकर आग से जंगल को काफी नुकसान हुआ था। अगर हम इस जंगल के आकार की बात करें तो मैक्सिको कंट्री का डायामीटर भी इसके सामने छोटा पड़ जाएगा। चलिए इस विशालकाय अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ रहस्यमयी बातों को विस्तार से जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन ये बात जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि ये जंगल एक या दो नहीं बल्कि पूरे 39,000 करोड़ पेड़ों से घिरा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरे पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले ही उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि इस जंगल को लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये जंगल पूरे 9 देशों में फैला हुआ है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 5.5 मिलियन किलोमीटर में है। इस जंगल के पेड़ों का घनत्व इतना अधिक होता है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को जमीन तक आने में 5 से 10 मिनट तक का समय लग जाता है। और यही नहीं, सूरज की रोशनी भी इन पेड़ों को पार नहीं कर पाती है, जिस कारण से इस जंगल के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में हमेशा ही अंधेरा छाया होता है। इस जंगल में हजारों पेड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से कुछ पेड़ जहरीले होते हैं तो कुछ की लंबाई बहुत ही ज्यादा होती है और इसी में से कुछ पेड़ मांसाहारी भी होते हैं तो कुछ पेड़ चलने फिरने वाले भी होते हैं। अब शायद आप ये कहेंगे कि क्या चलने फिरने वाले पेड़? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इस पेड़ को वॉकिंग पॉम ट्री के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो सामान्य पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर धसी हुई होती हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें जमीन से थोड़ी उठी हुई रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल पैर की तरह लगता है। अगर हम इस पेड़ को कुछ महीने के बाद अचानक से देखेंगे तो ये हमें अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ दिखाई देगा। हालांकि इनकी इस तरह से जगह बदलने की रफ्तार काफी धीमी होती है। आपको बता दें कि इसकी नई जड़ें हमेशा सूरज के प्रकाश की तरफ उगती रहती हैं और पुरानी जड़ें खत्म होती रहती हैं, जिस कारण से हमें ये आभास होता है कि ये पेड़ मूव कर रहा है। आपको इस जंगल में अनेकों ऐसे पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे जो खतरनाक और जहरीले होते हैं, जिसके चपेट में अगर कोई जानवर या इंसान आ जाता है तो शायद ही वो जिंदा बच पाएगा। वैसे पृथ्वी पर कई प्रकार की नदियां मौजूद हैं। इन नदियों के पानी से हर एक जीव अपनी प्यास बुझाता है और कुछ जीव तो इन नदियों के पानी में ही अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी हैरत अंगेज नदी मौजूद है जिसमें अगर कोई जीव गलती से भी जा गिरे तो उसका पूरा शरीर बुरी तरह से झुलस जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इस नदी का पानी हमेशा 85 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म रहता है और किसी किसी जगह पर तो इस नदी के पानी का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस से भी पार चला जाता है। ये नदी तकरीबन 4 मील लंबी है। अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुने तो ये लोग उबलती हुई नदी की जगह को एक पवित्र स्थल मानते हैं। इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है? रिसर्चर्स आज भी इस रहस्य को जानने में लगे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इस नदी के नीचे पृथ्वी का गर्म लावा मौजूद हो, जिस कारण से यहाँ की सरफेस इतनी गर्म हो जाती है कि पानी भी खौलने लगता है। इस नदी को सनेटिम्पिश्का या ला बोम्बा के नाम से जाना जाता है। अगर हम जानवरों की बात करें तो इस जंगल में कई प्रकार के जानवर निवास करते हैं जो देखने में अत्यंत भयंकर और काफी खूंखार होते हैं। उन्हीं में से एक जानवर मैरीकोक्सी भी है, जिसका पूरा शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, जिसके हाथ और पैर काफी लंबे होते हैं और साथ ही इनकी छाती भी काफी चौड़ी होती है और ये तकरीबन 10 फीट तक लंबे होते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जानवर बड़ा ही आक्रामक और खूंखार होता है, लेकिन ये हम इंसानों से हमेशा दूरी बनाए रखता है। वैसे यह जानवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आदिवासी लोगों की लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है।
अगर हम बात करें सांपों की तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अत्यंत ही विषैले सांप पाए जाते हैं जो दुनिया भर में शायद ही कहीं पाए जाते होंगे। यहाँ पर हमें सांपों की कई प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें छोटे आकार से लेकर बड़े आकार वाले सांप देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो एनाकोंडा की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक ही बढ़ सकती है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जंगल में 50 फीट से भी अधिक लंबे सांप मौजूद हैं। और कुछ रिसर्चर्स ने भी इस जंगल में विशालकाय सांप देखने का दावा किया है। आइए इस जंगल में पाए जाने वाले कुछ जानलेवा और खतरनाक सांपों के बारे में जानते हैं। एनाकोंडा। ये है एनाकोंडा, जो कि पूरी दुनिया में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप है। ये अपने विशालकाय शरीर से किसी भी जानवर को दबोचकर उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर देता है और निगल जाता है। बुशमास्टर स्नेक। इस सांप को बुशमास्टर के नाम से जाना जाता है। ये भी दुनिया के जहरीले सांपों की लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें कि ये सांप रात में ज्यादा एक्टिव रहता है और अपना शिकार ढूंढता है और इसे छोटे जानवरों का शिकार करना काफी पसंद है। ग्रीन वाइन स्नेक। ये सांप भले ही देखने में हरे रंग का है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। हरे रंग के वाइन की तरह दिखने के कारण इसे ग्रीन वाइन स्नेक कहा जाता है। इस सांप की अधिकतम लंबाई 6 फीट तक होती है। यह चूहे, मकड़ी और काकरोच जैसे छोटे जीवों को खाना पसंद करता है। इस सांप की एक विशेष बात यह है कि ये आसपास के पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। फिर डेलैंस। ये सांप भी अत्यधिक जहरीला होता है और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 8 फीट तक लंबा होता है। यह सांप स्वभाव में बड़ा ही गुस्सैल किस्म का होता है और अगर ये गुस्से में किसी जीव को काट ले तो उसकी जान तक जा सकती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिल जाती हैं। इसी में से एक पक्षी है मैका। इस पक्षी के शरीर पर लाल, नीले, हरे और पीले रंग के पंख होते हैं जो इसे और भी अधिक सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। इसकी सुंदरता को देखकर अगर आप इसे पालने की सोच रहे हैं तो बेशक आप इसे पाल सकते हैं और ये आपका साथ जिंदगी भर निभाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इसकी उम्र 70 से 80 साल तक की होती है। अगर आप सच में अकेलापन महसूस करते हैं तो आपको ऐसे ही पक्षी की जरूरत है जो आपका साथ बुढ़ापे तक निभाएगा। और तो और आप इससे बात करके अपना दिल भी बहला सकते हैं, क्योंकि ये पक्षी हूबहू इंसानों की तरह बात भी करता है। इनकी कुछ प्रजातियों की लंबाई 3 फीट तक की होती है। हालांकि इसकी इसी सब खूबियों के कारण आज इसकी प्रजाति को काफी खतरा है। अगर हम ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ और जीवों की बात करें तो एक बहुत ही जहरीला और छोटा सा जीव है डार्क फ्रॉग। इसका रंग काला और नीला होता है। इसकी स्किन पर हल्के हरे और गुलाबी रंग के धब्बे भी होते हैं। ये अधिकतर ठंडी जगहों पर ही रहना पसंद करता है और आकार में ये महज 5 सेंटीमीटर का ही होता है। अगर आप इसे पहली बार देखेंगे तो आप भी धोखा खा जाएंगे और सोचेंगे कि ये एक नॉर्मल सा मेढक है, लेकिन आपको बता दें कि ये मेढक काफी विषैला होता है। इसके इस रंग बिरंगी त्वचा पर जहर फैला हुआ होता है जो इन्हें दूसरे बड़े जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी मेढक गलती से भी दिख जाए तो आप वहाँ से तुरंत दूर भाग जाइएगा, क्योंकि ऐसे जहरीले मेढक के स्पर्श मात्र से ही आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे घर में रहने वाली चींटियां हमें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और अगर ये हमें एक बार को काट भी ले तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक बहुत ही खतरनाक चींटी पाई जाती है जिसकी एक डंक मात्र से ही किसी भी आम इंसान को गोली लगने जितना दर्द होता है और इनके डंक का असर 72 घंटों तक रहता है। यही कारण है कि इसका नाम बुलेट आंट रखा गया है। और अगर कई बुलेट आंट मिलकर एक इंसान को डंक मार दे तो वो इंसान असहनीय पीड़ा से अपनी जान भी गंवा सकता है। बुलेट आंट आकार में बड़ी और काली होती है। इसके जबड़े काफी मजबूत होते हैं और इसके पेट में एक मैग्नेट भी होता है। इसके साथ ही ये बहुत ही आक्रामक होती हैं और अगर इसे कोई गलती से भी छेड़ दे तो उसका बचना मुश्किल है। अगर हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बताने लग जाएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट न जाने ऐसे ही कितने रहस्यों और जानवरों से भरा हुआ है जिसे एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। आगे हम ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
धन्यवाद।